इमेजिन करो एक ऐसा देश जहाँ पर कुछ सालों पहले लोग 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए परेशान होते थे। आज के टाइम में उसी देश की आबादी मोटापे यानी कि ओबेसिटी की वजह से स्ट्रगल फेस कर रही है। एक ऐसा देश जहाँ पर पहले भूखा और सूखा जैसे हालात होते थे, आज के टाइम में वही देश कैसे दुनिया का टॉप हब बनते जा रहा है मोटापे का। आज के टाइम में हर इंडियन में 4 में से जो 1 इंडियन है वो मोटापे का शिकार है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं इंडिया में उभरती हुई इसी मोटापे की प्रॉब्लम को, क्योंकि जो ये मोटापा है साथ में आपको सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारी बीमारियां फ्री में देता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के साथ। It's not a secret that Indians love their food. Obesity leads to lung problems, breathing problems, asthma, India COPD. having the 3rd highest percentage of obese citizens in the world. ओबेसिटी के केसेस ट्रिपल हो चुके हैं और इसे एक्सपर्ट्स ने पेंडेमिक तक क्लियर कर दिया है। इंडिया आज दुनिया के उन टॉप देशों में शामिल हो रहा है जहां पर चाइल्ड ओबेसिटी सबसे तेजी से बढ़ रही है। 1975 से 2016 के बीच में ग्लोबली ओबेसिटी 3 गुना हो गई है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2023 के मुताबिक इंडिया में अडल्ट ओबेसिटी हर साल लगभग 5.2% से बढ़ रहा है, जबकि चाइल्डहुड में ओबेसिटी रेट 9.1% पर एनम तक पहुंच सकता है। यानी कि जो बच्चों में ग्रोथ रेट है ऑलमोस्ट डबल है। अपने आसपास देखिए, आंटियां घर पर बच्चों को हाई कार्ब्स खाना खिलाना ज्यादा प्रेफर करती है ताकि उनका बच्चा मोटा दिख सके। शादियों में भी देखा जाए तो ज्यादा चीज जो आपको खाने की दी जाती है वो मिठाई और स्वीटी होती है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है कि हम लोग भूल गए हैं कि फिट होने का मतलब सिर्फ हेल्दी दिखना नहीं होता बल्कि अंदर से स्ट्रॉन्ग होना होता है। सोसाइटी का परसेप्शन मोटा मतलब हेल्दी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। इंडिया में अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा मोटा है तो इसका मतलब वो हेल्दी है, अगर बच्चा पतला है तो इसका मतलब वो बीमार है। लेकिन WHO कहता है कि ओबेसिटी एक डिसीज है और एक रिपोर्ट कहता है कि ओवरवेट चाइल्ड अडल्ट होने पर 80% चांसेस है कि वो ओबेसी रहेगा। पर हमारे लिए तो गोल मोटोल बच्चा जो है वो सोसाइटी स्टेटस का सिंबल है। पर सवाल ये आता है, हमारी सोसाइटी में ओबेसिटी को लेकर के ये मिसकॉन्सेप्ट आया कहां से? तो इसके पीछे भी एक पुरानी हिस्ट्री छुपी हुई है। एक थ्योरी है जिसका नाम है थ्रिप्टी जीन हाइपोथेसिस। इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स नील ने बताया था कि एक जमाना था जब एशियन पॉपुलेशन के पास रोज खाने के लिए खाना नहीं होता था। एक टाइम पर कभी सूखा आ जाता था तो कभी अकाल आ जाता था और लोगों को बहुत दिनों तक कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था। उस वक्त जिन लोगों की बॉडी ने फैट स्टोर करने की आदत बना ली थी वो जिंदा बच जाते थे। उनका शरीर खाने की कमी में अपने फैट को एनर्जी बना करके काम चला लेता था, इसलिए उनके जीन्स ने फैट को स्टोर करना नॉर्मल समझ लिया था। एंड वी आर फ्रॉम दैट एशिया कंट्री जहां पर हमारे पूर्वजों ने भी इस ट्रिक को अपनाया था। बट अब आज का समय बदल गया है। आज हमारे पास खाने इजीली अवेलेबल है, घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। फास्ट फूड, जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, स्नैक, ये सब कुछ हमेशा हमारे हाथ में रहता है। पर हमारे जीन अभी भी फैट स्टोर करने वाले मोड में ही है। वो फैट अब हमारे लिए यूजफुल नहीं बल्कि हार्मफुल बन गया है। इस वजह से हमें ओबेसिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम जैसे इशू फेस करने पड़ रहे हैं। फास्ट फूड इंडस्ट्री इज द ओबेसिटी इंडस्ट्री। जरा सोचो, अब आपको जब इंस्टेंट भूख लगती है तो आप पहले के जमाने की तरह रोटी, चावल, दाल, दलिया, दूध ये सब खाते हो? नहीं ना, बल्कि हम इंडियन सब आज के टाइम में मैगी, पिज्जा, बर्गर, स्विगी, जोमेटो इन सबको प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि हमारी फूड हैबिट टाइम के साथ साथ चेंज हो गई है। 2000 के बाद से टीवी पर ऐसे एड्स आना चालू हो गए जहां पर चिप्स, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक इन सबको कूल दिखाया गया। कार्टून कैरेक्टर, कैची जिंगल्स और फ्लैशी पैकेज ने बचपन का मतलब ही बदल दिया। स्कूल के बाद स्नैक का टाइम अब घर का खाना नहीं बल्कि पैकेट वाली चीजें बन चुकी है। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन यानी कि IBF की एक रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में प्रोसेस्ड फूड का बिजनेस साल 2030 तक डबल होने वाला है और इसका एनुअल ग्रोथ रेट भी मोर देन 7% है। और ये सारी चीजें सिर्फ अर्बन इंडिया तक लिमिटेड नहीं है बल्कि धीरे धीरे सारी चीजें छोटे छोटे शहरों में फूड कोर्ट, स्विगी, जोमेटो इन सब ने भी एंट्री कर दी है। और ये एक्सेसिबिलिटी जितना ज्यादा बढ़ेगा इंडिया में ओबेसिटी का क्राइसिस उतनी तेजी से बढ़ेगा। आर न्यू एंड बर्स्ट लाइफ स्टाइल। आजकल हर काम स्मार्टफोन या रिमोट से होता है। मार्केट जाने की जगह ग्रोसरीज 10 मिनट में घर पहुंच जाती है। मैक्सिमम लोग प्रेफरेंस करते हैं कि लिफ्ट या एस्केलेटर का यूज करना, और आज के टाइम में सीढ़ी चढ़ना तो एक पनिशमेंट समझा जाता है। एक WHO की रिपोर्ट कहती है कि इंडियन पॉपुलेशन रिक्वायर्ड डेली फिजिकल एक्टिविटी तक नहीं करती। 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग मोर देन 50% वुमेन एंड 38% मैन फिजिकली इनएक्टिव है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज करना तो छोड़ दो, हम लोग अपनी डेली फिजिकल एक्टिविटी तक पूरा नहीं कर पाते। पुअर स्लीप साइकिल और स्क्रीन टाइम की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस, स्ट्रेस और मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। स्टडीज प्रूव करती है कि डिस्टर्ब स्लीप साइकिल से ओबेसिटी का चांसेस 55% तक बढ़ जाता है। एंड आज की जनरेशन में तो 7 घंटे की प्रॉपर नींद लेना भी एक बहुत ही बड़ी बात है। लेट नाइट मूवी चलाना, नेटफ्लिक्स पर चिल करना धीरे धीरे हम इंडियंस के लिए बहुत ही कॉमन होते जा रहा है। और ये जो हमारी बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल है वो आने वाले फ्यूचर के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बनने वाली है। सोसाइटल प्रेशर।
चलिए अब इस ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम को हम एक अलग एंगल से देखते हैं। आज के टाइम में इंस्टाग्राम फिटनेस इन्फ्लुएंसर एंड बॉलीवुड सेलिब्रिटी परफेक्ट बॉडी का कॉन्सेप्ट बेच रहे हैं। हम लोग अक्सर अपनी बॉडी को इनसे कंपेयर करके गिल्ट और एंजाइटी में पड़ जाते हैं। सोशल सर्कल में फैट शेमिंग या मोटा कहकर टीच करना एक बहुत ही आम बात हो गई है। हालांकि किसी को बॉडी शेम करना एक बहुत ही गंदी हैबिट है। ये प्रेशर सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि लोगों का कॉन्फिडेंस, मेंटल हेल्थ और सेल्फ वर्थ भी इससे अफेक्ट होता है। कई लोग सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के चक्कर में क्रैश डाइट या अनहेल्दी वर्कआउट रूटीन फॉलो करने लगते हैं, जो कि उनके हेल्थ को और भी ज्यादा खराब कर देता है। बॉडी पॉजिटिविटी और हेल्थ के बीच बैलेंस बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर बॉडी अलग होती है और इसकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है, और साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है कि कभी भी बहुत ही ज्यादा भूखा रह करके या बहुत ही ज्यादा खाना खा करके आप अपने बॉडी को चेंज नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए आपको अच्छी डाइट और एक्सरसाइज के बीच में एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोचिए अगर सारी चीजें ऐसे ही चलती रही तो 2035 तक भारत में हर दूसरा अडल्ट ओवरवेट होगा। ओवरवेट एंड ओबेसिटी अपने आप में सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि इसके साथ आपको डायबिटीज, बीपी, हार्ट डिसीज जैसे सीरियस डिसीज भी होंगे। देखो, अगर मैं इसके सॉल्यूशन पर बात करूँ तो सुनने में ये सारी चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेट लगती है, लेकिन एक्चुअल में करना ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। खुद को खुद से कंपेयर करना स्टार्ट करो, दूसरों से नहीं। आज आपकी हेल्थ की कंडीशन जैसी भी हो, कल उससे एक कदम बेटर बनने की कोशिश करो। स्लीप शेड्यूल को फिक्स करो, 8 घंटे नहीं तो एटलीस्ट 7 घंटे की नींद प्रॉपर अच्छे से लो। स्ट्रेस मैनेजमेंट करो, योगा, मेडिटेशन, इन सबको टाइम के साथ साथ अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। अपने खाने में कार्ब्स के साथ प्रोटीन और फाइबर पर भी फोकस करो। एंड इजीली आप इंटरनेट पर जा करके अच्छी डाइट को स्टडी कर सकते हो और समझ सकते हो कि आपके लिए क्या बेटर है। बच्चों को फास्ट फूड देना धीरे धीरे कम करो और उनसे फिजिकल एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स को इंकरेज करो। देखो, बात सिर्फ बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन या 6 एप्स बनाने की नहीं है, बल्कि बात है इंडिया के हेल्दी और ब्राइट फ्यूचर की, क्योंकि मैं और आप जो है वो इंडिया का फ्यूचर है। अगर हम भी लोग हेल्दी नहीं होंगे तो इंडिया कैसे हेल्दी होगा। एंड मैं आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में मैंने इंडिया में उभरती हुई एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को अच्छे से हाईलाइट किया होगा और साथ में आपको सॉल्यूशन भी बताया होगा। एंड अगर आज के इस वीडियो से आपको 1% भी वैल्यू मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट, जब आप हेल्दी होगे तभी इंडिया हेल्दी होगा।